बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद है। इसमें मामूल हाजिर खिदमत है एक नया प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक पूरा एक फ्रेम बनाया हुआ है, और वो फ्रेम इसलिए बनाया हुआ है कि हमारे जिस्म में मजबूती भी रहे और हम एक बैलेंस में रहें। आप सोचें, अगर जिस्म में हड्डियाँ ना हो तो क्या होगा? बिल्कुल हम तो रबड़ की तरह होंगे, कहीं इधर गिर गए, कहीं उधर गिर गए, कहीं मुड़ गए, कहीं तोड़ गए। लेकिन अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान को रबर बैंड बनाया है, उसके अंदर हड्डियाँ दी हैं, और वो हड्डियाँ जो हैं वो इंसान की एज के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं और उसमें सख्ती भी आ जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि जो हड्डियाँ हैं, इससे इंसान के जिस्म में सख्ती भी है, मजबूती भी है, हम काम भी करते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, गर्दन भी हिलाते जुलाते हैं, लेकिन इन हड्डियों में फ्रैक्चर्स भी होते हैं। और ये जो फ्रैक्चर होते हैं तो फिर उसमें तकलीफ़ भी होती है, उसमें फिर कुछ दिन की माजूरी भी होती है। लेकिन डिपेंड ही करता है कि फ्रैक्चर कहाँ का है। अब हाथ का, पाँव का कहीं फ्रैक्चर होता है तो वो तो चलें, हाथ पाँव इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारे ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से के दरमियान का हिस्सा जो है, जिसको हम पेल्विस कहते हैं, वहाँ पे हिप बोन होती है, और हिप बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर जो है बहुत मसला हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या वजूहत होती हैं जो हिप बोन को फ्रैक्चर करती हैं, और अगर किसी की हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया है तो फिर उसको या उसके घर वालों को क्या करना चाहिए, उसको जोड़ने के क्या तरीक़ेकार हैं। इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। असल में पिछले हफ्ते हमने कोशिश की थी इस टॉपिक पर बात करने की, लेकिन जो आपके सवालात थे वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे आते रहे, मतलब जो कि ऑर्थोपेडिक के हवाले से थे। तो आज मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं रोज़ाना की तरह, और आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हिप बोन फ्रैक्चर पे करेंगे तो कोशिश ये करेंगे टॉपिक को पूरा करें। नंबर है 35305778 और 79 कराची से बाहर के व्यूअर्स में डायल करने पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। इस प्रोग्राम में तो अब कोई नई शख्सियत तो नहीं है, बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान, और इस प्रोग्राम में अक्सर बेशतर आपने देखा होगा बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन है माशाल्लाह, डॉक्टर तैयब आसिम साहब। डॉक्टर साहब जो हैं, इनका ताल्लुक़ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से भी है, और उसके अलावा जो है ये हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। ये बस ये समझ लीजिए अवामी आदमी हैं, आवाम की खिदमत, लोगों की खिदमत का जज्बा है। इस प्रोग्राम के हवाले से भी बहुत सारे लोग इनके पास गए थे, उन्होंने उनको ट्रीट भी किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इस प्रोग्राम के हवाले से लोग आए आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आए, और इससे पहले भी डेफिनेटली आते रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, हिप बोन, पहली बात मैं चाहूँगा कि स्केलेटन अगर जो है थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि इंसान के जिस्म में से हड्डियाँ कितनी होती हैं, कुछ आइडिया है? ये तो हमने शायद काउंट नहीं किया। 211, 227 या 211 इस किस्म के लोग पीछे। हिप बोन जो है उसकी क्या अहमियत है जिस्म में? असल में हिप बोन जो है ये बेसिकली ये मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट है इन लोअर लिम्ब का। पूरी बॉडी का आप अंदाज़ा लगाएं कि जो स्केलेटन है अपर लिम्ब का कर लें, फिर ट्रंक पे आए, फिर वो आके दोनों हिप बोन जिसको पेल्विक बोन्स कहते हैं उस पे आके आता है, वहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र होता है दोनों लेग्स पे, नीज़ के ऊपर। तो इज़ ए मेजर जॉइंट, और इसकी बॉडी मूवमेंट्स के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस अगर हिप बोन को या पेल्विक बोन को अगर आप सही तरीके से इसकी एनाटमी को अगर समझ लें और एज ए सर्जन अच्छी तरह कोई समझ ले, तो उसकी फिर इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि क्या वजह होती है हिप बोन फ्रैक्चर हो जाती है? असल में देखें, इसको अगर हम क्लासीफाई करें विद द एज ग्रुप, तो एज ग्रुप में जैसे हम अगर यंग लोगों को कर लें, यंग तो मैं 75 से नीचे वालों को यंग ही कहूँगा। अरे वाह, सब खुश हो जाएंगे। और 75 से ऊपर एक वालों। बात मैंने देखी है, मैं जब भी कभी बाहर गया हूँ, अमेरिका में, इंग्लैंड में, आप देखें तो वहाँ पे एक आदमी बड़ी सी उम्र का, जीन्स, लाल सी टी शर्ट पहना होगा, उम्र 90 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है ना, आराम से फिर रहा है, वो वॉक कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, टेनिस खेल रहा है। हमारे यहाँ 60 भी क्रॉस नहीं होते तो वो कहते हैं बस चले भाई, अब तो क्या कहते हैं, बस चल चला होगा तो दिन आ गया। सब वो इस चक्कर में रहते हैं कि वो शादियों के अंदर हाथ फिराने वाले काम हो, बस ये बुजुर्ग हो गए, बस अभी बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग आप इनकी दुआएं लो, बस अभी दुआ वाले दुआ वाले। बेचारी खातून अगर 40 ऊपर पहुँच गई और बेचारी उसकी अगर जल्दी शादी हो गई 20-22 साल में, उसके बच्चे अगर 18-20 साल के, तो वो तो बेचारी बिल्कुल ही नानी दादी बन गई। और वो उसको 40 साल इज़ ए वेरी यंग एज, और वो बेचारी वही दुआओं वाली, और मर्द 50 से ऊपर गया तो मतलब क्या है हमारे यहाँ यंग एज जो आपने कहा 75, तो ओल्ड एज किसको कहते हैं फिर? असल में जो अब जो नई क्लासिफिकेशन आई है, उस क्लासिफिकेशन में जो एल्डरली पेशेंट्स हैं
वो 75 प्लस हैं, बल्कि कुछ लोग तो इससे भी ऊपर जाते हैं। और 75 से नीचे मिडिल एज है, और तब हमारे हिसाब से 60 से नीचे वाला तक यंग है बिल्कुल। अच्छा, यस, चलें भाई, ये सिर्फ 18-20 साल वाले यंग नहीं है, 60 से 75-60 से नीचे के जो लोग हैं वो यंग हैं भाई सारे। बिल्कुल, इनको और उसके बाद भी आप ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए, मिडिल एज है। मिडिल एज, ठीक है ना। 60 को चलें या 55 कह लें, लेकिन ये कि इंसान को बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 60 से नीचे वाले यंग हैं। डॉक्टर साहब चले, हम तो बर्फ पानी खेलते हैं अभी, ठीक है ना, हम तो अभी बहुत ही यंग हो गए। बहुत ही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग हैं, बच्चे हैं भी। बचपन में बर्फ पानी का एक गेम होता था, याद है आपको? आपको नहीं पता? खैर पता नहीं, शायद मुझे। खैर एनीवेज, ये बताइए डॉक्टर साहब के हाँ, थोड़ा ही बात, हाँ, की फ्रैक्चर की बात हो रही थी, तो वो उसमें ये होता है कि यंग एज की जो फ्रैक्चर हिप्स हैं उसकी कॉज अलग है, और ओल्ड एज या एल्डरली पेशेंट के कॉजेज अलग हैं बिल्कुल। मतलब दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करें, यंग एज के अंदर आमतौर पर ट्रॉमेटिक है, और ट्रॉमेटिक से मुराद ये कि RTAs हो गए, हिस्ट्री ऑफ फॉल हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए। इसमें बाइक वाले या गाड़ी वाले दोनों? सब दोनों शामिल हो सकते हैं बिल्कुल। बाइक वाले तो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जो आपकी डैशबोर्ड इंजरीज़ होती हैं, जिसमें पूरा आदमी का हिप और नीज फ्लैक्स होते हैं, और जब जो इम्पैक्ट इंजरी, हाई एनर्जी इम्पैक्ट इंजरीज़ जो हैं, जो हेड टू हेड कोलिजन्स हो गए, तो उसके अंदर जो उसकी टाइप ऑफ जो फ्रैक्चर होते हैं उसके डिफरेंट मतलब वो होता है। मुझे याद पड़ा पिछला जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर वो मोटरसाइकिल वाले एक साहब थे, और उनका पूरा फ्रैक्चर डिस्लोकेशन हो गया था मुल्तान से, जिन्होंने एग्जैक्टली बिल्कुल। जी हाँ, मुझे अभी तक स्टिल आई रिमेंबर, जिनको वेट लगा दिया हाँ, वेट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, लेकिन ये कि आई फील सॉरी फॉर हिम कि अभी तक बेचारे 2 साल हो गए हैं, स्टिल ही इज़ ही कांट वॉक एंड व्हाटएवर ही इज़। तो ये बेसिकली अगर यंग एज ग्रुप में आप देखें तो उसमें ट्रॉमा से मुराद RTAs हो गई, स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल हो गया। आपने बताया जिन साहब का नाम लिया वो लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त? नहीं भाई, मुल्तान से शाहिद साहब। अच्छा, बड़ी लंबी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा, आप जिस तरह आपका चैनल आप खिदमत कर रहे हैं, हम जैसे गरीब लोग आपको बहुत दुआएं देते हैं। आपके एक्सपर्ट बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते मैंने आपको कॉल किया था, आपने मुझे बैक कॉल नहीं की। डॉक्टर साहब, मेरा मसला यही है कि मेरा ना 2010 में, अगस्त 2010 में रोड एक्सीडेंट हुआ। मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, मोटरसाइकिल वाले ने मुझे मारा, हिट किया, मैं सड़क के पिछली तरफ जाके गिर गया। तो मुझे मेरे घर वाले निस्तर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मेरे एक्सरे किए, तो उन्होंने कहा कि आपकी 50 सेंट्रल डिसलोकेशन हो गई है। तो मेरे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं हार्ट का मरीज हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा कि आपका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। उसके बाद आपके वजन लगा दिए गए, वजन लगा दिया, हमें सब याद है। 4 kg उन्होंने वजन लगा दिया 4 से 6 हफ्ते। शाहिद साहब, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी, देखें अभी आपने शायद कॉल करने से पहले देखा नहीं, हम आपका ही तज़किरा कर रहे थे। हाँ जी, ठीक है शाहिद साहब, आप ये कीजिए कि अभी यहाँ आप अपनी कॉल मत काटिएगा। आपने जो मसले बयान करना चाहता हूँ, मेरा साथ जो 2 बड़े मसले हैं। एक, मैं मोटरसाइकिल पे दोनों टांगे करके नहीं बैठ सकता, जमीन पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, फर्श पे नहीं बैठ सकता। ठीक है। और टांग मेरी छोटी हो गई है, तकरीबन पौनी की। जूता ऊंचा कराया है, तो जूता ऊंचा कराने से भी जब मैं मोटरसाइकिल पे बैठता हूँ तो मेरी लेफ्ट में बहुत दर्द होता है, और मैं फिर भी नहीं बैठ सकता। शाहिद साहब, आया ये मैं सारी जिंदगी मेरी ऐसे ही गुजरेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लास्ट टाइम भी मैंने एक दरख्वास्त की थी, अपना फ़ोन नंबर छोड़ें और मैं डॉक्टर साहब से आपसे पर्सनली आपसे कांटेक्ट कराऊंगा। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, प्रोग्राम के बाद आपका नंबर इनको दे दिया जाएगा। आपका नंबर हमारे पास मौजूद है, डोंट यू वरी, ठीक है? विल टेक ऑफ हिम। अच्छा सर, इनसे कराची में अगर मिलना हो तो किस जगह मिला जाए? अरे सर, आप अपना नंबर छोड़ दें, आप बेफिक्र रहें, कराची में डॉक्टर साहब मिलेंगे। मैं डॉक्टर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और वैसे भी जैसे डॉक्टर शहजाद ने बताया है, वी विल आप बस आपसे अभी हम कांटेक्ट करते हैं, डोंट वरी। एनीवेज नाज़रीन, मजीद बातें करेंगे, हिप बोन फ्रैक्चर के हवाले से बातें करेंगे, और उस हिप बोन फ्रैक्चर के बाद क्या क्या मसले मसाइल होते हैं उन पर भी बातें करेंगे। जा रहे एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।